दोस्तों ये जो अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया ना, यह बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। इवन अब चाइना और अमेरिका तो एक दूसरे को सीधा धमकी देने लगे हैं। तो ये पूरा मैटर क्या हो रहा है, यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी अपने कुछ सजेशन रख दिए हैं, वो किस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि आज जो ये टैरिफ वॉर हो रहा है, यह आज पहली बार नहीं हो रहा है। 1929 में इसी तरीके से कुछ चीजें हुई थी, जिसके बाद आपको पता है कि सदी का जो सबसे खराब मार्केट क्रैश हुआ था वो 1929 एंड 1930s में ही हुआ था, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको समझ आएगा कि कैसे मार्केट में जो हिस्ट्री है वो खुद को रिपीट करती है। तो चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि किस तरीके से ये मैटर इतना ज्यादा बिगड़ रहा है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लॉन्च किए, तो चाइना ने रिटेलिएट करते हुए इनके ऊपर 34% टैरिफ लगा दिया। तो अब जब चाइना ने अमेरिका के ऊपर एक रिटेलिएट करते हुए 34% टैरिफ लगाया, तो इस बात से जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो पूरा बौखला गए हैं और उन्होंने अब चाइना को सीधा सीधा धमकी दे दी है। ये जो धमकी है वो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में दी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का प्लेटफॉर्म है। और इस पर इन्होंने कहा कि कल चाइना ने हमारे ऊपर 34% टैरिफ लगाए और ये जो टैरिफ थे, पहले से जो टैरिफ चले आ रहे थे उनके ऊपर लगा दिए हैं। जबकि मैंने सभी देशों को वार्निंग दी थी कि अगर कोई हमारे खिलाफ और एडिशनल टैरिफ लगाएगा तो हम उसके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो अगर चाइना ने 8 अप्रैल 2025 यानी कल तक अपना ये जो 34% टैरिफ लगाया है इसको विड्रॉ नहीं किया, तो हम चाइना के ऊपर एडिशनल 50% टैरिफ लगा देंगे, जो कि 9 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। इसके अलावा चाइना के साथ जो भी नेगोशिएशन से रिलेटेड बातचीत थी वो हम तब तक नहीं करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ चाइना को धमकी दे दी है कि जो 34% टैरिफ तुमने हमारे ऊपर एडिशनल लगाया है उसको हटा दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर 50% और टैरिफ लगा देंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो 8 अप्रैल तक की डेट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को दे रखी है, ये अमेरिका के हिसाब से है। तो अभी अमेरिका में 7 अप्रैल चल रहा है, 8 अप्रैल वहां के लिए कल माना जाएगा। अब देखिए अमेरिका ने तो सीधा सीधा चाइना को धमकी दे दी है कि अपना 34% टैरिफ वापस ले लो, वरना एडिशनल टैरिफ के लिए तैयार रहो। लेकिन चाइना का इस पर क्या ओपिनियन है, अब चलिए उसको भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि चाइना किसी प्रेशर में आने वाली कंट्री है, या चाइना क्या अमेरिका के डर से ये 34% टैरिफ विड्रॉ कर लेगी? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका ओपिनियन भी बाकी लोगों को पता चले। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए चाइना ने इस टैरिफ मैटर पे अपना क्या बयान दिया है, इसको समझ लेते हैं। तो चाइना ने कहा है कि जो अमेरिका टैरिफ का अब्यूज कर रहा है, इसका हमारे देश चाइना के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कोई आसमान नीचे नहीं गिर जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा है द स्काई विल नॉट फॉल। इसके अलावा चाइना ने कहा है कि हमारा प्रेशर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब हम सारे प्रेशर को सहने के लिए तैयार हैं और हमें पहले से पता था, इसलिए हमने हमारी जो डिपेंडेंस थी वो यूएस मार्केट से कम की थी। चाइना जो एक्सपोर्ट करता है यूएस मार्केट को, वो 2018 में 19.2% हुआ करता था, जो कि 2024 में घटकर 14.7% पे आ गया है। इसके अलावा चाइना ने कहा है कि अमेरिका अभी हमारे ऊपर तो टैरिफ लगा रहा है, लेकिन अमेरिका में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिना चल ही नहीं सकती। यहां पे चाइना ने कहा है कि मैनी प्रोडक्ट्स इन द यूएस आर हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना। एट प्रेजेंट द यूएस कैन नॉट डू विदाउट चाइना इन मैनी कंज्यूमर गुड्स। मतलब बहुत सारा सामान है जो अमेरिका का हमारे बिना गुजारा ही नहीं है। इसके बाद तीसरा, चाइना ने एक और बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है, ग्लोबली लोगों को लगता है कि इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हमारे देश ने ये पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था और हमने इसका जो इंपैक्ट है वो पहले से एस्टिमेट कर रखा है और अपना सफिशिएंट एडवांस और सरप्लस रिस्पांस प्लान भी बना के रखा हुआ है। मतलब चाइना अपनी पूरी तैयारी पहले से करके बैठा हुआ है। उसको पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरीके का ट्रेड वॉर आगे शुरू हो सकता है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकी दी है, चाइना इससे कोई डरने वाला है। आप इस पे क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पे थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज सुबह की खबर है, जिसमें यूरोपियन यूनियन कमीशन ने 25% काउंटर टैरिफ यूएस के कई सारे सामान के ऊपर प्रपोज किया है।
अभी सिर्फ प्रपोज किया है, इंपोज नहीं किया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं और ये जो भी डिसीजन लेते हैं मिलके लेते हैं, एक साथ लेते हैं और इस पे इनकी जो वोटिंग है वो 9 अप्रैल को होनी है। इसके अलावा अगर ये टैरिफ इंपोज करने का डिसीजन ले लेते हैं तो वो भी ये इमीडिएटली नहीं करने वाले हैं। इसमें से कुछ जो टैरिफ होंगे वो 16 मई से इंपोज किए जाएंगे और बाकी बचे हुए दिसंबर 1 से इंपोज किए जाएंगे। और इसमें भी इन्होंने बर्बन, वाइन और डेयरी को हटा दिया है, क्योंकि ईयू में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जो मेन बिजनेस है वो वाइन से ही है। इसके अलावा यूरोप ने एक ऑफर दिया था यूएस को इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर 0 for 0 टैरिफ के लिए, मतलब तुम हम पे टैरिफ मत लगाओ, हम तुम पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन ट्रंप ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ऑफर है ये हमें डैमेज करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक ये सारे अपडेट टैरिफ मैटर के ऊपर आ चुके हैं और अगले 1-2 जो दिन है ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, चाइना क्या डिसीजन लेता है, यूरोपियन यूनियन क्या डिसीजन लेता है, इससे ग्लोबल जो मार्केट्स हैं ये बहुत ऊपर भी जा सकते हैं तो बहुत नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको इन न्यूज़ के ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चाइना पीछे हट जाएगा, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।